हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए होती है तीन तरीके की, एक राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जानेंगे। हम यहां पर देखते हैं ये राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप की होती है। तो राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम में पाई जाएगी। अब इसको हम दो तरीके से देखेंगे, एक प्रोकैरियोट्स में, एक यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमें पता है 70S होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S होता है। 70S की दो सब यूनिट होती है, 50S और 30S। 50S में कौन सी राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, 23S 5S और 30S में 16S पाई जाएगी। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80S होता है उसकी दो सब यूनिट 60S 40S। 60S में कौन सी राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी? 28S 5.8 और 5S। इधर 40S की बात करें तो इसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि डीएनए और आरएनए के बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाए। ठीक है जी, तो कंडीशन रख रख के देख लेते हैं। शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसको रेप्लिकेशन करनी चाहिए। तो डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी करता है, तो यहां तो दोनों ही पास हो गए हैं। नेक्स्ट भाई, शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पर अपना डीएनए जीत गया है, वो ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। और उसको ये स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? थाइमीन। क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसमें थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमीन है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? शुड शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन होगा, क्यों होगा? वेरिएशन आएंगी, चेंजेस आएंगे, म्यूटेशन होगी, उसी से तो इवोल्यूशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आरएनए में ज्यादा है, चेंजेस वाली, म्यूटेशन वाली आरएनए में डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब ये अच्छी चीज है, बुरी चीज ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ज्यादा म्यूटेशन होगी तो ज्यादा अनस्टेबिलिटी भी तो आ जाएगी, कि किसी भी चीज से म्यूटेशन होगी, गड़बड़ भी तो हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ यहां पर अपने को समझा रहे हैं। ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। देखो यहां पर क्या है, आरएनए जो है वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है खुद को। ठीक है, बट ओवरऑल हम रिजल्ट देखें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसको प्रेफर किया गया? डीएनए को ही प्रेफर किया गया और वही ज्यादा स्टेबल माना गया। तो ओवरऑल मामला ये है, स्टेबिलिटी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज और ये सब है ना, इसके लिए डीएनए ही अपना सूटेबल माना गया और डीएनए ही इसीलिए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं सेंट्रल डोगमा, और अपना आगे का पूरा चैप्टर लगभग इसी पर बेस्ड है। देखो जी, ये है अपना डीएनए, और डीएनए में हम अगर रेप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए ही बन जाएगा, उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। और डीएनए में अगर ट्रांसक्रिप्शन कर दें तो मैसेंजर आरएनए बन जाएगी, और मैसेंजर आरएनए में अगर ट्रांसलेशन हो जाए तो प्रोटीन बन जाएंगे। देखो आपने सुना होगा कोई जीन इस प्रोटीन के लिए है ना कोड करता है, कोई जीन इसके लिए, कोई जीन इसके लिए, है ना। तो जीन असल में होता क्या है? डीएनए का टुकड़ा ही तो होता है। तो अलग अलग जीन यानी अलग अलग डीएनए के टुकड़े है ना प्रोटीन बना रहे हैं, वो अपनी बात साबित हो गई है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कहां पर होता है, कैसे होता है, ये हम देखने वाले हैं। या आपके सामने जो अंग्रेजी में लिखा है इसको भूल जाइए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। देखो ये अपना क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है ये अपना। और जीन असल में होता क्या है? एक डीएनए का टुकड़ा ही तो होता है। तो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड, ये डीएनए का टुकड़ा ही तो है। तो इस डीएनए के टुकड़े पर अपने को ट्रेन भगानी है। ट्रेन कैसे भगानी है? ये ट्रेन का एक रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन चलना स्टार्ट होगी, है ना। इसी को प्रमोटर हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां ट्रेन आके रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, इसीलिए इसको टर्मिनेटर बोल देते हैं। देखो प्रमोटर, टर्मिनेटर कुछ नहीं है, बस इस जीन के ऊपर, इस डीएनए के टुकड़े के ऊपर जगह है। कौन सी जगह है?
प्रमोटर ऐसी जगह है जहां एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जहां इसको पहचान लेगा प्रमोटर को, और यहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ही पहचान लेगा इस टर्मिनेटर रीजन को, और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर अपने को बनानी क्या है, मैसेंजर आरएनए बनानी है। देखो जो भी चीजें बनती हैं रूल याद रखो, 5 डैश से 3 डैश की तरफ चीजें बनती हैं। तो खुद अगर इस डायरेक्शन में बनेगी तो उसका टेम्पलेट किसको होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको होना पड़ेगा। 3 डैश टू 5 डैश के कॉम्प्लीमेंट्री ही चीजें बनेंगी तो ही वो 5 डैश टू 3 डैश बन पाएंगी। तो इसीलिए इसको टेम्पलेट स्टैंड बोल दिया जाता है। देखो इसको भी रटना मत, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे हाथ जैसा एक और हाथ प्लास्टिक का बनवाना है, या है ना कोई भी वो लिक्विड सा डाल के बनाते हैं ना, वो रील वील में देखा होगा। तो मैं अपने हाथ का सांचा तैयार कर लेता हूँ, मिट्टी में ऐसे अपने हाथ को गाड़ के अपने हाथ का सांचा तैयार कर लेता हूँ। तो रेत में मेरे हाथ का सांचा तैयार है, अब उसमें मैं कोई लिक्विड भर दूंगा जो बाद में जम जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। तो ये सांचा है जो हमें चाहिए, हम इस सांचे के अलोंग बनवाएंगे, 5 डैश टू 3 डैश बनवाएंगे। ठीक है, तो ये सांचा है, मतलब ये नॉन कोडिंग स्टैंड है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो होगी जाहिर सी बात है वो काम की है, वो कोडिंग होगी। मतलब हम एसईसी बनवाएंगे, पर मैसेंजर आरएनए बनवानी है तो डीएनए वाली है ना। ठीक है जी, तो ये कोडिंग हो गई, ये नॉन कोडिंग हो गई। ये टेम्पलेट है, सांचा है, इसके अलोंग 5 डैश टू 3 डैश बनेगी। ये बातें अपने को समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। देखो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइप का होता है, और एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप की आरएनए बना देता है, राइबोसोमल भी, मैसेंजर भी और ट्रांसफर भी। यूकैरियोट की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, 1 2 3। कौन क्या क्या बनवाएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये याद करने की चीजें हैं कौन किसको क्या बनवाएगा। ठीक है जी, अब हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, फिर यूकैरियोट्स में देखेंगे, और दोनों में क्या फर्क है वो भी हम जान लेंगे। देखो ये वही चीजें हैं जो अभी हम देख के आए हैं, वही चीजें हैं कि ये डीएनए का टुकड़ा है, एक टेम्पलेट स्टैंड है, एक कोडिंग स्टैंड है। ठीक है जी, और ये डीएनए का टुकड़ा है, इस पे एक रेलवे स्टेशन होगा प्रमोटर, एक रेलवे स्टेशन होगा क्या, टर्मिनेटर, और इनको पहचानेगा कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर फैक्टर होते हैं, जैसे सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर रीजन को पहचान लेगा, और रो फैक्टर है वो टर्मिनेटर रीजन को पहचान लेगा। तो सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर था उसने प्रमोटर रीजन को पहचान लिया और यहां जुड़ गया। फिर जाहिर सी बात है डीएनए की स्टैंड खुल जाएंगी, और ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनवाता चला जाएगा। देखो आरएनए को बनवाता चला जाएगा, मतलब इलोंगेशन होगी। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट हुआ, इलोंगेशन मतलब देखो आरएनए इलोंगेट हो रही है, और टर्मिनेशन मतलब रो फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज पे लगा हुआ है ये टर्मिनेटर रीजन को पहचान लेगा और यहां चीजों को टर्मिनेट यानी खत्म करवा देगा। तो ये आरएनए बनके तैयार है। तो भाई प्रोकैरियोट्स की आरएनए देखो आप, बिल्कुल पूरी येलो कलर की है, इसमें कोई दो तरीके के रंग आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात है, जो ये आरएनए है किसमें, प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए है उसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उनमें इतनी तेजी से काम चलता है ना, उनकी तो लाइफ साइकिल इतनी छोटी हो, इतनी तेजी से काम चलता है, जल्दी जल्दी काम होता है, कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा यूकैरियोट्स में बात करें तो इसमें जो आरएनए बनी है ना, ये मैसेंजर आरएनए बनी है, देखो ये दो रंगों की आपको दिखाई दे रही है। दो रंगों की कैसे हैं, ये वाले येलो वाले एक्सोन है, और रेडिश जी तो लगी सॉरी भाई, रेडिश वाले अपने इंट्रोन हैं। यहां पर अपने काम के सिर्फ एक्सोन है, इंट्रोन अपने काम के नहीं हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे ये इंट्रोन रिमूव हो जाएंगे, खाली एक्सोन 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 जुड़ जाएंगे और पूरी येलो कलर की हो जाएगी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जिसमें हमने इंट्रोन को रिमूव कर दिया और एक्सोन एक्सोन को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि प्रोकैरियोट में जल्दी जल्दी काम होता है तो इसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट यूकैरियोट में तो थोड़ा लंबा काम चलता है ना, तो इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब प्रोटेक्शन की जरूरत दोनों जगह पे है, 5 डैश एंड पे भी, 3 डैश एंड पे भी। तो 5 डैश एंड पे हम इसको टोपी पहना देंगे, कैपिंग कर देंगे, और 3 डैश एंड पे इसकी हम पूंछ लगा देंगे, टेलिंग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 3 डैश एंड पे पोली ए टेल, ये तो याद आ जाएगी पोली ए टेल है ना, ये टेलिंग हो जाएगी। और 5 डैश पे आपका ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फॉस्फेट ये आपकी कैपिंग कर देगा। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग क्या है, हमने इंट्रॉन को रिमूव किया। कैपिंग क्या है, 5 डैश एंड पे प्रोटेक्शन दी, और टेलिंग क्या है, 3 डैश एंड पे हमने प्रोटेक्शन दी, और ये ट्रांसक्रिप्शन होगी यूकैरियोट में। और एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है ना, और प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है कि इंट्रॉन्स रिमूव हुए, स्प्लाइसिंग हुई, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन, और इसी एक डायग्राम से हम खात्मा कर देंगे ट्रांसलेशन का। देखो यहां पर क्या क्या चीजें अपने को दिखाई दे रही हैं। एक तो ये पीछे ग्रीन कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है, जो क्या है, राइबोसोम है। ये अपनी मैसेंजर, देखो यहां पर हमने मैसेंजर आरएनए बनाई है ना, उसको हम यहां उठा के ले गए हैं। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा कोड को देखना चाहते हैं। देखो जी, इनके रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट है ना, एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें सारे साइंटिस्ट और उनका नाम कवर होगा, वहां पे कवर हो जाएगी। देखो जी, आपके पास भी टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम बचा है, तो चीज़ों को थोड़ा सिंक्रोनाइज करके करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, देखो जी, कोडोन जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, ये बेसिक बात है यार, सबको पता ही है मेरे ख्याल, है ना। ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। टोटल कोडोन कितने, 64 होते हैं, जिसमें से कोडिंग वाले 61 और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, मेरे टीचर ने कोचिंग में ट्रिक बताई थी जो मेरे को सही लगी, बाकी आपको पता होगी, अच्छी लगे तो देख लेना। उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, ये अपने स्टॉप कोडोन हो गए हैं। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, लगभग सब में सेम ही होता है, कुछ छोटी मोटी एक्सेप्शन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सम प्रोटोजोन्स। कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए इन कंटेजियस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन। मतलब क्या है भाई, डायरेक्ट सीधा ही पढ़ा जाएगा, ऐसे 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 सीधा जुड़ा हुआ होता है, सीधा ही उसको पढ़ते हैं। देखो 3 3 3 इस तरीके से, बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं आएगा, सीधा ही आपने उसको सीधा ही डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, एयूजी के ड्यूअल फंक्शन होते हैं, एक तो इनिशिएटर कोडोन होता है, अब ये इनिशिएट कैसे करता है ना, वो आगे पता चल जाएगा ट्रांसलेशन में। और क्या है, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। अब ये डी जनरेट का क्या मतलब है, देखो सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। देखो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड था, फॉर एग्जांपल वलीन था, ठीक है, ये अमीनो एसिड था। अब ये एक ही कोडोन से कोड होता था, अब इस कोडोन में आ गई खराबी, इसका मतलब है आपके शरीर में वलीन बन ही नहीं पाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा ऐसे दिया है, लचीलापन है कि जरूरी नहीं है इसी कोडोन से, और भी कोडोन ऐसे हैं जिनसे वलीन बनता है, तो इसमें गड़बड़ी आ भी गई तो बाकियों से भी बन जाएगा। इसी का मतलब है ये डी जनरेट, कि लचीलापन है भाई, बाकियों से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का राइबोसोम है, उस पे देखो ये मैसेंजर आरएनए लगी हुई है, मैसेंजर आरएनए लगी है, जिसपे अपने है ना कोड हैं बेसिकली, है ना, 3 3 के कोड होते हैं ना, ये तो सबको पता ही होगा, 3 3 के। ठीक है, अब इसके एंटी कोडोन, फॉर एग्जांपल ये एक कोड है, इसका एंटी कोडोन कौन लेके आएगा, अपना ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, और यहां पर आके उसके पर्टिकुलर जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ये इससे जुड़ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये इससे जुड़ गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो खेल कैसे चलता है। अब देखो सीधा याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना, उलझन होएगी नहीं, आपको सीधे चीजें याद हो जाएंगी। देखो इस राइबोसोम के ऊपर 3 साइट होती हैं, एक होती है ए साइट, एक होती है पी साइट, एक होती है ई साइट। इसको याद कैसे रखना है, बहुत अच्छी तिकड़मबाजी है। ए फॉर अराइवल, अराइवल मतलब जहां पर ट्रांसफर आरएनए आएगा, अराइवल। पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, जहां ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये पी साइट होगी। ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब जिस साइट से ये ट्रांसफर आरएनए चले जाएगा, कोई मुश्किल हुई इनको रटते रहते थे आप। ए फॉर अराइवल, ट्रांसफर आरएनए आया, पी से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ई से एग्जिट मतलब ये चला गया। ठीक है जी, अब देखो ये थोड़ा इसको ट्रांसफर आरएनए को समझते हैं। ट्रांसफर आरएनए पे ये तो एंटी कोडोन थे जो मैसेंजर आरएनए के कोड से जुड़ेंगे, ये तो अपने को पता है। और ट्रांसफर, हर ट्रांसफर आरएनए, फॉर एग्जांपल इस ट्रांसफर आरएनए का नाम ए है, तो इसके पास पर्टिकुलर अपना अमीनो एसिड होगा, बी के पास उसका अमीनो एसिड होगा, सी वाले के पास उसका अमीनो एसिड होगा, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, और एक वर्ड आता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जैसे ही ये अमीनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता है उसी को बोल देते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है जी, अब देखो
एक अपने को पता है कि स्टार्टिंग कोडन कौन सा होता है, AUG। तो ये AUG यहाँ पर जहाँ भी मिल जाएगा ना, AUG मतलब जहाँ चीजें स्टार्ट होंगी, तो AUG जहाँ यहाँ मिल जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए वहां से है ना जुड़ जाएगा और वहां से चीजें स्टार्ट होंगी। और स्टॉप कोडोन, जब इस लाइन में स्टॉप कोडोन आ जाएगा वहां पर चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब ये चेन टूट जाएगी, उतनी ही लंबी चेन बनेगी। ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गई। और चेन कैसे, देखो ये ट्रांसफर आरएनए आया यहां पर अपना अमीनो एसिड लेके आया, ठीक है। अब ये जो चेन ऑलरेडी बन चुकी थी ये टूट के उससे नए से जुड़ जाएगी और ये चेन फिर और लंबी हो जाएगी, और ये चेन यहां पर देके ये खाली हो गया है, अनलोडिंग हो गई है और ये चला गया है यहां से। यही ट्रांसलेशन है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या कहलाती है, यही क्या कहलाती है भाई, प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गया अपना। अब हम देखने वाले हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। जो भी साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट वाली वीडियो में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले इस फ्लो को याद करने, ये फ्लो कैसे याद रखना है, देखो ये क्या है आपका रेगुलेटर R, P प्रमोटर O, और ये स्ट्रक्चरल जीन ऐसे रपोस, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है जी। अब देखो यहां पर सिर्फ आपको चोर पुलिस का खेल खेलना है। चोर पुलिस का कैसे, ये रिप्रेसर आपका चोर है और अगर चोर को पकड़ने के लिए इसके आसपास कोई पुलिस नहीं है तो ये चोर जाके इस ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। इससे बाइंड कर गया मतलब यहां इसने ब्लॉक कर दिया सिस्टम को, मतलब आगे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं। ठीक है, और सेकंड केस में देखो ये चोर बन के तैयार है, ये चोर बन गया है रिप्रेसर, पर इस चोर को पकड़ने के लिए इंड्यूसर नाम की पुलिस है। ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। अगर चोर ही पकड़ा गया तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब यहां सिस्टम खुला है, मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन होगी, फिर प्रोटीन आपके एंजाइम भी बन जाएंगे। अब देखो भाई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसमें मैक्सिमम चीजें याद करने की हैं। जैसे कब लॉन्च हुआ, 1990 में। कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल ये प्रोजेक्ट चला। ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर हैं, इतने बेस पेयर हैं। कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हुई, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन। अगर होस्ट बैक्टीरिया हो तो वेक्टर हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट हो तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके गोल्स क्या थे, बेसिकली जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें क्या क्या होता है, कितने जीन होते हैं, कितने जीन हो सकते हैं, वो सब अपने को पता लगाना था। कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, वो सब बातें यहाँ है ना थ्योरेटिकल सी बातें लिखी गई हैं। और ये भाई बिल्कुल ही याद करने का मामला है सारा कि ह्यूमन जीनोम में क्या है, कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, इतने बेस होते हैं। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 पाए गए। ठीक है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम इन ऑल पीपल, ये अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन जो है अननोन है, अपने को पता ही नहीं है वो क्या करते हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके पास मोस्ट सबसे ज्यादा जीन है 2968। क्रोमोसोम वाई के पास सबसे कम जीन है 231। 1.4 मिलियन लोकेशन पे एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाई गई। ये सब भाई याद ही करने की चीजें हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना बचता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए जी, इंसानों में जो टोटल डीएनए होता है ना उसका 99.9% मतलब ऑलमोस्ट सारा डीएनए वो बल्क डीएनए कहलाता है, और वो लगभग सभी इंसानों में सेम होता है, और वो कोडिंग डीएनए होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो 0.1% डीएनए जो बच गया उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जो इंसानों में अलग अलग होता है। आप में अलग होगा, मेरे अंदर अलग होगा, आपके पिताजी के अंदर अलग होगा, मेरे पिताजी के अंदर अलग होगा, वो डिफरेंट होता है और वो नॉन कोडिंग होता है। ठीक है जी, 99.9% लगभग सब में सेम होता है, कोडिंग होता है, बल्क बोलते हैं। और 0.1% सैटेलाइट डीएनए जो सब में अलग अलग होता है। ठीक है जी, तो अपने को इसी का यूज करना है। और ये भी भाई दो टाइप का होता है, एक मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट दो टाइप का, एक मिनी सैटेलाइट या फिर उसी को वीएनटीआर बोल देते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट जिसको एसटीआर भी बोल दिया जाता है। इनकी
फुल फॉर्म याद रखना, VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, STR मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। देखिए जी, अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम किसका यूज करेंगे, इस सैटेलाइट डीएनए का, यानी इन दोनों का ही यूज होता है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, VNTR STR दोनों का ही यूज होता है। ठीक है जी, अब क्यों यूज होता है, देखो क्यों, हमने देख लिया कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इसमें मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब विविधता, मतलब अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीके का पाया जाएगा, बहुत इसमें विविधताएं मिलती हैं। और एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनिशियली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी इनिशियली, एलेक्स जेफरीज ने, ये आप याद रखना। ठीक है जी, अब देखो हम बेस उसी को बना रहे हैं कि इंसानों में ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये अलग अलग होता है, तो इसी के बेस पे हम, फॉर एग्जांपल ये हमें क्राइम सीन से डीएनए मिला, क्राइम सीन से, ठीक है, अब हमें दो इंसानों पे शक है, एक इस इंडिविजुअल पे, एक इस इंडिविजुअल पे, दो इंसानों पे शक है, हमें चेक करना है। हम ये सैटेलाइट डीएनए देख लेते हैं, ये रेपिटेटिव डीएनए की कहां कहां पर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, देखो ये क्राइम सीन वाला था, ठीक है, ये क्राइम सीन वाला है कि यहाँ रेड आ रहा है, फिर ये रेड, फिर येलो येलो, फिर ये ब्लूश ब्लूश, इस तरीके का आ रहा है। अब ये दो इंसानों का हमने सैंपल ले लिया, देखो ए इंसान का यहाँ पर ब्लू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर येलो येलो इसके साथ मैच नहीं खा रहा, यहाँ पर रेड रेड बिल्कुल मैच नहीं खा रहा, और इस बी इंसान का देखो यहाँ पर रेड रेड सेम जगह पे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर रेड रेड सेम जगह पे रिपीट, येलो येलो सेम जगह पे रिपीट, येलो येलो सेम जगह पे, ब्लू ब्लू सेम जगह पे, ब्लू ब्लू सेम जगह पे, मतलब ये इसी इंसान का डीएनए है, वहीं सेम जगह पे वो रिपीट हो रहा है, रेपिटेटिव डीएनए है ना, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है जी, इस तरीके से हम पता लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।